नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। हम एक बार फिर से लेकर आए हैं एक नई कहानी, एक नए मज़े के साथ, एक नए मोरल के साथ और नए इंग्लिश के रूल्स के साथ, इंग्लिश ग्रामर के साथ और इंग्लिश के बेटर प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे और कुछ नई बातें भी सीखेंगे और अकबर बीरबल के मज़ेदार किस्से भी सुनेंगे और साथ में कुछ ज्ञान भरी बातें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Once a man sold his well to a farmer। ये अकबर के साम्राज्य की बात हो रही है कि एक जगह वंश मतलब एक बार, आ मतलब एक, आ यहाँ पर आर्टिकल है जिसका अर्थ होता है एक, मैन मतलब आदमी। तो एक बार एक आदमी ने सोल्ड हिज वेल अपना कुआं बेचा। सोल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है और यहाँ पर यह हिज एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं कि हम अपना अधिकार बताते हैं कि कुआं तो है लेकिन किसका? उसका कुआं था। एक आदमी ने अपना कुआं बेचा, तो बेचा किसने? एक आदमी ने। तो यहाँ पर ये पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है और नाउन के पहले आया है, तो नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। तो यदि अकेला हिज होता तो वो पजेसिव प्रोनाउन होता और यदि यह नाउन के पहले है तो यह पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। टू अ फार्मर, तो एक बार एक आदमी ने अपना कुआं एक किसान को बेचा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन अ फार्मर वेंट टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम दैट वेल। व्हेन मतलब जब, आ फार्मर वह किसान, एक किसान जिसको वह बेचा था। यह वेंट मतलब गया, टू ड्रॉ द वाटर मतलब अगले दिन जब किसान उस पानी को खींचने गया। दैट वेल उस कुएं से, दैट वेल उस कुएं से, तो ये कुआं खरीद लिया है कि किसान ने, किससे? एक आदमी से। तो जब वह कुआं खरीद लिया है तो वह उस कुएं से पानी खींचने अगले दिन जाता है। किससे? उस कुएं से। The man did not allow him to draw the water from it। यहाँ पर did not past simple tense की हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है नहीं किया, नहीं दिया, इस प्रकार से हम अर्थ निकालते हैं। allow मतलब होता है आज्ञा देना। उस आदमी ने आज्ञा नहीं दी, him मतलब उसे, to draw खींचने का, the water पानी, from it इससे पानी खींचने की आज्ञा नहीं दी। इट मतलब यहाँ पर इट एक प्रोनाउन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेल को, मतलब कुएं को। उस आदमी ने पानी खींचने की इजाज़त नहीं दी उस कुएं से। ही सेड आई हैव सोल्ड यू द वेल। उस आदमी ने क्या कहा? आई हैव सोल्ड यू, मैंने तुम्हें बेचा है। जो ये हैव है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हैव, जिसका मतलब हम निकालते हैं चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, इस प्रकार से। और सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव सोल्ड मैंने तुम्हें बेचा है या मैं तुम्हें बेच चुका हूँ। यू द वेल मतलब मैं तुम्हें कुआं बेच चुका हूँ, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है। नॉट द वाटर पानी नहीं बेचा है, मैंने केवल तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। यू कैन नॉट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल। सो मतलब इसलिए, यू मतलब तुम, कैन नॉट मतलब नहीं सकते हो, ड्रॉ मतलब खींचना, द वाटर फ्रॉम द वेल। वहाँ पर आपने पहले देखा कि वेल की जगह पर इट यूज़ किया था, तो वेल नाउन है और जो इट है वह प्रोनाउन था। तो वो आदमी कहता है कि जो मैंने ये कुआं बेचा है ना कि इसका पानी बेचा है, तो तुम इससे पानी नहीं खींच सकते हो, तुम कुएं से पानी नहीं खींच सकते हो। द फार्मर बिकेम वेरी सैड। जो किसान था, फॉर्मर मतलब किसान। अब देखो, पहले जब हमने फार्मर देखा था तो उसमें ए का यूज़ हुआ था और अब हम फार्मर की जगह दा का यूज़ देख रहे हैं और मैन की जगह भी हम दा का यूज़ देखेंगे। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम दा का यूज़ वहाँ भी करते हैं जहाँ उस पर्सन की बात की जा रही है जिसको या तो हम पहले से जानते हैं या जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो जब हम उस व्यक्ति की और इस किसान की बात कर रहे थे तो हम उन्हें नहीं जानते थे, तो हमने ए का यूज़ किया। लेकिन अब आने वाली जो कहानी होगी उसमें हम दा का यूज़ करेंगे क्योंकि उस किसान की बात और उस आदमी की बात हम पहले कर चुके हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वह वही किसान है जो हमने पहले बात, जिसके बारे में हमने पहले बात की है। यह वही आदमी है जिसके बारे में हमने पहले बात की है। ठीक है, आई होप दा का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो द फार्मर,
उस किसान ने, बिकेम मतलब हुआ, वेरी सैड वह बहुत ही दुखी हुआ, सैड मतलब दुखी, और वह आया एम्परर कोर्ट मतलब राजा के दरबार में। तो जो सम्राट थे, सम्राट अकबर, बादशाह अकबर, उनके दरबार में आता है। यहाँ पर ये जो द फार्मर है ये कॉमन सब्जेक्ट है, यहाँ का भी और यहाँ का भी। तो द फार्मर बिकेम वेरी सैड एंड द फार्मर केम टू द एम्परर्स कोर्ट। तो जो ये फार्मर है वो कॉमन ले लिया गया है। तो वह किसान बहुत ही दुखी होता है और केम टू द एम्परर्स कोर्ट, और राजा के दरबार में आता है। ही डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ वर्णन किया, बताया। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, बताना। टू द एम्परर, राजा को। तो उसने सारी बात राजा को बताई कि मैंने इससे कुआं खरीदा था और अब ये मुझे पानी नहीं खींचने दे रहा है, कह रहा है कि मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। एंड आस्क्ड फॉर द जस्टिस, और आस्क फॉर मतलब होता है मांग करना, और न्याय की मांग करने लगा कि मुझे न्याय दीजिए। द एम्परर कॉल्ड बीरबल, राजा ने, बादशाह ने बीरबल को बुलाया। कॉल मतलब बुलाना और कॉल्ड मतलब बुलाया, पास्ट सिंपल टेंस का यहाँ यूज़ किया गया है। एंड हैंडेड ओवर दिस केस टू हिम, तो एम्परर ने क्या किया, बीरबल को बुलाया और हैंड ओवर मतलब होता है कोई काम किसी को सौंप देना। तो यह केस उन्होंने बीरबल को सौंप दिया। बीरबल कॉल्ड द मैन, बीरबल ने उस आदमी को बुलाया। अब देखिए यहाँ पर भी दा का यूज़ है, क्योंकि हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। हु सोल्ड द वेल टू द फार्मर, तो बीरबल ने उस आदमी को बुलाया जिसने यह कुआं फार्मर को बेचा था, किसान को बेचा था। अब यहाँ पर जो हु है वो क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो यहाँ मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन, जो मैन से रिलेशन बता रहा है कि आदमी जो, तो उस आदमी से रिलेशन बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हु है वह रिलेटिव प्रोनाउन होगा। एंड बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने पूछा, बीरबल ने कहा, वाई डोंट यू लेट हिम यूज द वाटर ऑफ द वेल। वाई मतलब होता है क्यों, और डोंट मतलब डू नॉट। प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट और डज नॉट, तो यू के साथ हमेशा डू नॉट का यूज होता है। तो वाई डोंट यू मतलब तुम क्यों नहीं करने देते। लेट हिम हम आज्ञा देने के लिए यूज करते हैं। लेट हिम ड्रिंक वाटर, उसे पानी पीने दो। लेट हिम ईट, उसे खाने दो। तो लेट हिम का यूज हम एक प्रकार से आज्ञा के लिए कर देते हैं। टू यूज मतलब उपयोग करना, वाटर ऑफ द वेल, तो तुम उसे कुएं के पानी का यूज क्यों नहीं करने देते हो, या उसे कुएं के पानी का यूज करने की आज्ञा क्यों नहीं देते हो। यू हैव सोल्ड द वेल टू द फार्मर, तुम किसान को कुआं बेच चुके हो। फिर से यहाँ पर हैव आया है तो चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो तुम यह कुआं पहले से ही किसान को बेच चुके हो, तो तुम्हें कायदे से उसे पानी का यूज करने देना चाहिए। अब देखिए आदमी क्या उत्तर देता है। द मैन रिप्लाइड, मैन ने प्रत्युत्तर किया, मैन ने उत्तर दिया उस आदमी ने, बीरबल आई हैव सोल्ड द वेल टू द फार्मर। मैन क्या कहता है बीरबल से कि बीरबल जी मैंने कुआं बेचा है किसान को, नॉट द वाटर, पानी नहीं, मैंने केवल कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। ही हैज़ नो राइट, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है, टू ड्रॉ द वाटर, पानी खींचने का, पानी लेने का, फ्रॉम द वेल, तो उसे कोई भी अधिकार नहीं है कुएं से पानी निकालने का। अब यहाँ पर हैज़ का यूज़ हुआ है। मैंने आपको बताया कि हैज़ का यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, लेकिन हैज़ का उपयोग हम पोजेशन बताने के लिए भी करते हैं कि कोई चीज़ उसके पास है या कोई चीज़ उसकी है। ही हैज़ टू ब्रदर मतलब उसके पास दो भाई है, तो पोजेशन के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं कि ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। तो यहाँ पर हैज़ पोजेशन बता रहा है कि उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है पानी खींचने का कुएं से, तो उसके पास कुएं से पानी खींचने का कोई भी अधिकार नहीं है। देन बीरबल स्माइल्ड, अब हम सभी जानते कि बीरबल तो थे ही चतुर, तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, मतलब कोई तर्क नहीं दिया कि ऐसा वैसा ऐसा होना चाहिए, बीरबल ने कुछ नहीं कहा। देन तब बीरबल स्माइल्ड, बीरबल मुस्कुराए, एंड सेड टू हिम, और उनसे कहा, गुड बहुत अच्छा, बट लेकिन,
अब देखो जो ये बट का यूज़ हुआ है यहाँ पर, ये जो बट है वो कंजंक्शन है। और बट कैसा कंजंक्शन है? जो अपोजिट बात करता है। कि जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जा सकती थी लेकिन, तो जा सकती थी कि लेकिन मतलब इसके अपोजिट कुछ होगा, लेकिन मैं नहीं गई। मैं जा सकती थी लेकिन मैं नहीं गई, तो दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई ना। ऐसे ही उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है, लेकिन अब इसका अपोजिट होगा, पूरा विपरीत होगा। बट लुक, लेकिन देखो, उन्होंने कहा अच्छा लेकिन देखो, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल, जैसा कि तुमने कुआं बेचा है, ठीक है, टू दिस फार्मर, इस किसान को, तो जैसा कि तुमने इस किसान को कुआं बेचा है, एंड यू क्लेम दैट वाटर इज योर्स, और तुम दावा करते हो, क्लेम मतलब होता है दावा करना, दैट वाटर इज योर्स, और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, क्योंकि तुमने कुआं बेचा और पानी तुम्हारा है। देन तब यू हैव नो राइट टू कीप योर वाटर इन द फार्मर्स वेल, तब तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है उस पानी को किसान के कुएं में रखने का। अब यहाँ पर भी हैव का यूज़ हुआ है, हैव भी पोजेशन बता रहा है, लेकिन वहाँ पर हैज़ का यूज़ हुआ था और यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ था। तो जब हम अधिकार बताने की बात करते हैं तो ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यू के साथ हैव का यूज़ हुआ, मतलब तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है टू कीप, रखने का, योर वाटर, तुम्हारा पानी, इन द फार्मर्स वेल, तो किसान के कुएं में तुम्हें पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। आइदर यू पे रेंट टू द फार्मर टू कीप योर वाटर इन हिज वेल, और यू टुक दैट आउट ऑफ दिस वेल। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये लिखा है आइदर और ये लिखा है और। तो जो आइदर और है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। आइदर और शब्दों का वह जोड़ा होता है जो फ्रेज को, वर्ड्स को, क्लॉज को जोड़ता है, उसको जोड़ने का काम करता है। और इसमें ऐसी बात की जाती है कि या तो तुम ये काम करो या तो तुम ये करो, मतलब दोनों ऑप्शन में से चूज करना पड़ता है। समझ गए? तो आइदर और क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसमें आपको टू ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आइदर और साथ में ही होते हैं। आइदर जहाँ आइदर वहाँ और, जहाँ नाइदर वहाँ नॉर, तो आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर और है, या तो ये करो या तो ये करो। तो यहाँ पे क्या करने की बात हो रही है? आइदर यू पे रेंट, या तो तुम रेंट पे करो, मतलब किराया दो, टू द फार्मर टू कीप योर वाटर इन हिज वेल, या तो तुम किसान को किराया दो तुम्हारा पानी कुएं में रखने का, या यू टेक दैट आउट ऑफ हिज वेल, या तो तुम उसे कुएं से बाहर निकाल लो इमीडिएटली, मतलब जल्दी से ही, क्योंकि तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है, तो तुम्हें क्या अधिकार है अपनी चीज किसी दूसरे की चीज में रखने की। समझ में आ रहा है ना कि यदि कुआं तुम्हारा नहीं है, कुआं तुमने बेच दिया है, पानी नहीं बेचा है, तो या तो तुम पूरा पानी निकाल लो या तो फिर पानी रखने का रेंट दो। जैसे हम किसी घर में रहते हैं तो हम किराया देते हैं ना, रेंट देते हैं, तो सेम उसी प्रकार से। द मैन अंडरस्टूड, मतलब आदमी समझ गया, दैट हिज ट्रिक हैज फेल्ड, उसकी जो ट्रिक है वह फेल हो चुकी है, नाकामयाब रही है। बीरबल हैज आउटविटेड हिम, बीरबल उसे मात दे चुका था। जो अपनी चतुराई बता रहा था ना कि मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है, तो उस चतुरता को मात देने के लिए बीरबल आ गए थे। तो बीरबल ने उसे मात दे दी थी, उसे हरा दिया था। आउटविटेड मतलब होता है किसी को हराना, किसी को मात दे देना। इसका मोरल, मोरल मतलब होता है सीख, आपको इससे क्या सीख मिलती है? डोंट ट्राई टू चीट, मतलब किसी को भी चीट करने की कोशिश ना करें, किसी को भी धोखा देने की कोशिश ना करें। यू विल एंड अप, यू मतलब आप, विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, और एंड अप मतलब खत्म होना। पेइंग फॉर इट मतलब जो आप ये कर्तव्य करते हैं ना, जो कार्यक्रम रचते हैं, तो उसकी समाप्ति में आपको कुछ पे करना पड़ेगा, आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो जो चतुराई आप करते हैं, जो चतुरता आप दिखाते हैं किसी को चीट करने में, उसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ता है। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब होता है किसी के उदासीन होना या लापरवाही। ऑफ हाउ स्मार्ट यू थिंक यू आर,
तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि आप कितने होशियार हैं। हाउ स्मार्ट यू आर, मतलब जितना आप सोचते हैं कि हम शेर हैं, तो हर शेर के लिए एक सवा शेर होता है। तो हमें किसी को भी कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, भले ही आप कितने भी चतुर हो, कितने भी शेर बन रहे हो, महाशेर बन रहे हो, लेकिन हर शेर के लिए एक सवा शेर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इंग्लिश सीखने को मिली होगी, कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, नए मोरल्स के साथ और नई इंग्लिश के साथ, कुछ नए वर्ड्स के साथ, नए ग्रामर रूल्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।